नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन बायो क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवन को समझाती है। पर कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन क्या है? हम क्यों सांस लेते हैं? पौधे क्यों बढ़ते हैं? और जो सूक्ष्म जीव जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बोलते हैं, वो कैसे ह्यूमन को प्रभावित करते हैं? जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं और ये कैसे मनुष्यों को प्रभावित करते हैं और उन्हें बीमार करते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब है बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, देन अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर वो चीज़ बताने वाला हूँ जो हमारे दैनिक जीवन में चलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए, व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या होते हैं? बायोलॉजी साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। जैसे आप देखिएगा, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको वायरस और बैक्टीरिया जो हम सामान्य आँखों से नहीं देख सकते, हम उनका स्टडी करते हैं, जो डिसीज़ काउज़ करने में काफ़ी कैपेबल होते हैं। और इनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ग्रोथ, ओरिजिन, एवोल्यूशंस एंड इंटरेक्शंस की बात करते हैं। तो अगर हम इनके परिभाषा को समझें तो आप देखिएगा, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम एक प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में अब बात करें तो प्लांट अगर सीड की स्थिति में है, ठीक है, एक प्लांट अगर सीड में है तो धीरे से क्या करते हैं, जैसे ही मॉइस्चर कंडीशन आता है तो यह ग्रोथ करने लगते हैं। इसके बाद फिर से धीरे धीरे यह क्या करते हैं, बहुत एक ट्री के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम इनके एक पर्टिकुलर एक प्लांट की बात करें तो ये हमें स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सीड की बात करें तो ये हमें ओरिजिन के रूप में देखने को मिलते हैं। जबकि फंक्शन के रूप में देखें तो ये भी क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसके पत्ती भी हिलते डुलते रहते हैं। और जैसे ही सनलाइट आता है तो सनलाइट की वजह से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, उससे प्लांट भोजन बनाते हैं, फूड बनाता है, ठीक है। और फिर या जैसे ही रिस्पायरेशंस की प्रोसेस चलता है तो उसमें से ऑक्सीजन से रिलीज़ करते हैं, जो ह्यूमन क्या करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं सांस लेने में। तो इसी तरह वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी बना रहता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कहीं ना कहीं प्लांट में डिपेंड रहते हैं, प्लांट के ऊपर, और एनिमल्स भी प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहीं ना कहीं ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से हम इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर, ग्रोथ को समझ सकते हैं। ग्रोथ आने की जैसे जैसे प्लांट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनके साइज़ में भी वृद्धि हमको देखने को मिलते हैं। इंटरेक्शंस की बात करें तो अगर एक लैंड में बहुत सारे प्लांट हैं एक साथ तो इनके बीच काफ़ी कंपटीशन होता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। तो कई जगह ऐसे प्लांट होते हैं जो हर जगह के सॉइल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। इस कारण इन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। बायोलॉजी को अगर हम ग्रीक वर्ड में देखें तो बायो मीन्स लाइफ होता है, जबकि लोगस मीन्स स्टडी होता है। जैसे जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। जीवों का अध्ययन बायोलॉजी नाम सबसे पहले फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे लमार्क, जिन्होंने 1802, और उसके बाद एक जर्मन साइंटिस्ट थे गोटफ्राइड रेनहोल्ड और ट्रेविनेरंस, उन्हीं का नाम है, जिन्होंने इसका नाम बायोलॉजी नाम दिया, जिसमें सभी प्रकार के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसका अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगर हम बात करें, इन्होंने तो नाम दिया बायोलॉजी, लेकिन हम फादर्स ऑफ बायोलॉजी के रूप में हम किन्हें जानते हैं, हम जानते हैं अरस्तुल को। जैसे कि आप देख सकते हैं अरस्तु, जिन्हें हम फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर आपको लेमार्क और यहाँ पर आपको गोटफ्राइड रेनहोल्ड देखने को मिलेंगे। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
के अंतर्गत हम मुख्य रूप से बॉटनी और जूलॉजी की स्टडी करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांच हैं जिनका भी स्टडी हम इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो बॉटनी में बॉटनी और जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी, इनके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बॉटनी बायोलॉजी का एक ऐसा शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्लांट की साइंटिफिक स्टडी या साइंटिफिक अध्ययन करते हैं। फादर्स ऑफ बायोलॉजी अगर हम देखें तो फादर्स ऑफ बायोलॉजी के रूप में हम थियोफ्रास्टस को जानते हैं। ये है हमारे थियोफ्रास्टस जिन्हें हम फादर्स ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी जूलॉजी आप देखिएगा तो ग्रीक वर्ड में हम जू यानी कि एनिमल्स और लोगस यानी कि स्टडी बोलते हैं। इसमें जूलॉजी एक बायोलॉजी का एक ऐसा शाखा है जिसके अंतर्गत हम एनिमल्स की साइंटिफिक स्टडी या साइंटिफिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। फादर्स ऑफ जूलॉजी के रूप में देखा जाता है अरिस्टोटल को, जिन्हें हम फादर्स ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और फादर्स ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का अगर हम ग्रीक वर्ड में देखें तो माइक्रो मीन्स स्मॉल यानी कि छोटा, बायोस लाइफ होता है और लोगस यानी कि स्टडी। बायोलॉजी का वह ब्रांच होता है माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंतर्गत हम एकदम छोटे से छोटे साइज़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका स्टडी करते हैं, जिन्हें हम सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। जैसे आप बात करिएगा वायरस की और बैक्टीरिया की, ये सभी बहुत ही स्मॉल साइज़ के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं और फंगस होते हैं जिनका स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि किस तरह से छोटे-छोटे जो कीटाणु हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और कैसे इन्हीं के कारण हमें इन्फेक्शन होता है। और अगर हम इनके फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। एनाटॉमी को हम ग्रीक वर्ड में बोलते हैं एना यानी कि अप, टॉम यानी कि कटिंग। जैसे कि आप बात करिए, आप यदि एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो आप अगर अपने बॉडी की अगर बात करें, अगर हाथ की बात करें, जहाँ आपके हाथ में एक स्किन होगा, स्किन के नीचे जो हड्डी होगा उनका हम अध्ययन करते हैं एनाटॉमी के अंदर, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्थिर अवस्था में रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में माने तो स्केलेटन। फादर्स ऑफ एनाटॉमी के रूप में हम एंड्रेस वेसेलियस को जानते हैं। फिजियोलॉजी क्या होता है? देखिए, फिजियोलॉजी फिजिक्स यानी कि नेचर, जबकि लोगस स्टडी। जैसे कि बायोलॉजी ब्रांच की वह शाखा है फिजियोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के द अदर पार्ट्स का अध्ययन करते हैं, उनके फंक्शन का। जैसे यदि आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, यदि आप दौड़ रहे हैं तो आपका दौड़ने की जो गति है हम उसका अध्ययन करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ चित्र देखने को मिल रहे हैं, ये स्थिर अवस्था में नहीं है, मूविंग की अवस्था में यानी कि गति करने की स्थिति पे है, ये दौड़ लगा रहे हैं। तो इनके किसी न किसी प्रकार से या फंक्शन कर रहे हैं यानी कि कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसका अध्ययन करना फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा तो प्लांट क्या करते हैं, रिस्पायरेशंस की प्रोसेस करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में या एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जिससे इनके बीच फूड बनाते हैं। फूड को फिर और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिलीज़ करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, एटीपी खर्च करते हैं। ये सारे एक्टिविटी चलते हैं प्लांट के केस पे। तो इस तरह एनिमल के केस में जैसे खाना बनाना, खाना खाना, काम करना, ये सभी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग आते हैं, जहाँ उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को देखा जाता है। तो फिजियोलॉजी में हम इनका स्टडी करते हैं। अगर हम इनके फादर्स ऑफ फिजियोलॉजी की बात करें तो क्लाउड बर्नर्ड को जानते हैं। अब जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसा शाखा है जिसके अंतर्गत हम मदर सेल से उनके बच्चे में किस तरह से उनका कैरेक्टर जाता है, कैसे उनमें वेरिएशन आता है, और इन सभी का हम उनका अध्ययन करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो लक्षण होते हैं उन सभी का कैरेक्टर हम जेनेटिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अगर हम इनके फादर्स ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो फादर्स ऑफ जेनेटिक्स के रूप में हम जॉर्गर जोहन मेंडल को जानते हैं। इसमें डीएनए सीक्वेंसेस में हेरफेर हो सकते हैं, जिससे जो पेरेंटल जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं या उनके जो बच्चे बनते हैं सेम टू सेम कैरेक्टर से यदि आता है तो ये जेनेटिक्स के अंतर्गत हम उसका स्टडी करते हैं। या उनके कैरेक्टर नहीं आते हैं बच्चे पर माता पिता के, तो वेरिएशंस के कारण होता है, तो इन सभी का हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर।
ये रहे हैं जोरगन साहब, जो मेंडल साहब, जिन्होंने जेनेटिक्स को डिस्क्राइब किया था। अब हम बात करते हैं अगर इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी पे आप देखिएगा ओक्यूस यानी कि हाउस, होम, हैबिट, लोगस यानी कि स्टडी होता है। देखिए बायोलॉजी के इकोलॉजी बायोलॉजी का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रोब्स, इन सभी का रिलेशनशिप हम इन्वायरमेंट में स्टडी करते हैं। जैसे आप देखिएगा इस डायग्राम में भी तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ प्लांट्स, हाउस, घर, एनिमल्स, हर एक चीज़ की एक्टिविटी देखने को, जैसे कि हमारा पृथ्वी, जस्ट एग्जांपल के लिए पृथ्वी पर जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, नॉन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही प्रकार के जीव को एक साथ अध्ययन करना कहलाता है इकोलॉजी। तो इन सभी के बारे में अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो मॉडर्न बायोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें इंडस्ट्रियल आते हैं, जहाँ ब्रेड बनाया जाता है। बहुत कुछ ऐसे जो ईस्ट के द्वारा एल्कोहल बनाए जाते हैं, फर्मेंटेशंस की प्रोसेस होती हैं, सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए, आरएनए, इन सभी का हम जेनेटिक सीक्वेंस, हम इन सभी का स्टडी करते हैं मॉडर्न बायोलॉजी में। अगर हम इम्यूनोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन सिस्टमेटिक उनके अध्ययन करते हैं। बहुत सारे ऐसे एंटीजेंस होते हैं जिनका अध्ययन हम इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत हम वही उनके जो एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, उनके प्रति इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप होते हैं, उनके बिहेवियर हो गया, इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की अगर बात करें, जहाँ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जैसे कि पूर्व में विकास, जैसे कैसे कैसे इनका विकास हुआ, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। तो ये सब मॉडर्न बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, उनके ब्रांचेस। डेली लाइफ में हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा तो इसमें आपको दिखाई देगा एक चीज़, फूड एग्रीकल्चर। फूड एग्रीकल्चर कहने का मतलब है हम जब भी खाना पीना जैसे बनाते हैं, चावल वगैरह, ये सब राइस, जितने सारे हम खाने का सामान हम बनाते हैं, सब एग्रीकल्चर के माध्यम से बनाते हैं। सभी किसी न किसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, जहाँ इनमें भी जीव होता है। और हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ मेडिसिन, जैसे भी मेडिसिन बनाए जाते हैं वह सभी भी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आते हैं। इन्वायरमेंटल से संबंधित और हाउस होल्ड से यूजेस संबंधित, जैसे कि घर में किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, सभी किसी न किसी तरह से लिविंग नॉन लिविंग से रिलेटेड ही होते हैं, जो बायोलॉजी का ही एक पार्ट होता है। इंडस्ट्रियल में आप देखिएगा, इंडस्ट्रियल में फर्मेंटेशंस की प्रोसेस होती हैं, जहाँ अल्कोहल बनाए जाते हैं, ब्रेड बनाए जाते हैं, ये सभी इसमें होता है। पर्सनल केयर की बात करें तो कॉस्मेटिक चीज़ें, जैसे कि कॉस्मेटिक चीज़ें बहुत सारे ऐसे आते हैं जो श्रृंगार के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ये सभी कहीं न कहीं किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी ऐसे जीव से बनाए जाते हैं जिसका में जीव होते हैं। तो आप देखिएगा तो यहाँ आप देखिएगा कैसे किसान जो हैं एग्रीकल्चर के माध्यम से बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, कैसे कीटनाशक का यूज़ करते हैं। कहीं न कहीं यह केमिकल कंपोजिशंस की वजह से बने होते हैं, केमिकल का यूज़ किए रहते हैं, जो बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी का हम अध्ययन करते हैं बायोलॉजी के अंदर। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सभी समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देन अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में।